दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का जो एपिसोड था बहुत ही कमाल का एपिसोड था। और यहाँ पे आज की एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है। मुस्कान बामने घर के बाहर चली गई है और इस वीकेंड के वार में भी अविनाश और रजत और यहाँ पे विवियन और नायरा, इन चारों में से भी कोई इविक्ट होने वाला है, ये बिग बॉस ने आज कह दिया है। और यहाँ पे अविनाश और आरफिन जेल के बाहर आ चुके हैं और सारा और तजिंदर ये जेल के अंदर जा चुके हैं दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला और किस किस को क्या क्या मिला है वो आज यहाँ पे हम ये एपिसोड में जानेंगे। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेलकम है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत कल का जो टास्क था राशन वाला, वहां से आधा से स्टार्ट होता है। सारा जो है उसको यहाँ पे 2 ट्रे अंडे दिया जाता है और चाहत आती है। चाहत जब आती है तो चाहत को यहाँ पे बोला जाता है, चाहत बोलती है मेरे पास तो देने के लिए आपके लिए कुछ है नहीं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे राशन दीजिए। ओ भाई साहब, चाहत की जो एक्टिंग है ना, वो एक्टिंग इस राशन के टास्क में ना बहुत जनों ने की है। और वो मैं लिटरली आपको बता दूं, इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पता है हमको आप एक एक्टर हैं, पर एक्टर जो है ना वो ये बिग बॉस जो रियलिटी शो है, ये यहाँ पे ना शूटिंग चल रही है ना कुछ चल रही है, ना आपको यहाँ पे कट बोलने वाला कोई है। तो आप बेहतर होगा कि यहाँ पे एक्टिंग ना करें। अविनाश यहाँ पे बोलता है कि नहीं, आपको राशन नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे आ जाइए। वो काला जो धुआं होता है वो वहाँ पे मार देते हैं। नायरा यहाँ पे आती है, मेरे पास लक्की रिंग है, मेरे पापा की रिंग है और मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे दी है। अविनाश उससे मना भी करता है कि नायरा तुम अपने पापा की रिंग मत डालो। और ये यहाँ पे नायरा बोलती है नहीं, मैं ये डालूंगी और मैं सबके लिए, मुझे राशन चाहिए, मुझे सब चाहिए। नायरा को पता है कि अभी इविक्शन आने वाला है तो यहाँ पे कुछ करना चाहिए, पर नायरा कर रही है बिग बॉस के शो में। पर यहाँ पे नायरा जो कर रही है वो यहाँ पे कट किया जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, बिग बॉस उसको ज़्यादा स्क्रीन प्ले नहीं दे रहे हैं नायरा को। तो नायरा यहाँ पे ये करती है। फिर आरफिन यहाँ पे बोलता है अविनाश से मैं नायरा को कुछ नहीं दूंगा और इन दोनों में बहस होती है। फिर यहाँ पे श्रुतिका बोलती है उसके पापा की रिंग है, उसके पापा नहीं रहे। पर यहाँ पे अविनाश ने सारी हदें पार कर दी इस राशन के टास्क में। यहाँ पे श्रुतिका से ये कहता है अविनाश कि तू चुप बैठ, मैं तुझे बता रहा हूँ, उंगली करके बोलता है। वो स्टैंड लेगी, वो बोलेगी, उसको जो चाहिए वो मांगेगी, वो अपना खुद डिसीजन लेगी। नायरा तू चुप बैठ, ऐसे यहाँ पे। ओ भाई साहब, क्या जबरदस्त यहाँ पे श्रुतिका को खामोश बिठाया है अविनाश ने। अविनाश और श्रुतिका का भी यहाँ पे झगड़ा होता है। फिर यहाँ पे आरफिन नहीं मना करता है राशन देने के लिए, पर यहाँ पे अविनाश उसको कन्विंस करता है और उसको यहाँ पे चावल के 2 पैकेट यहाँ पे दे देते हैं। अविनाश शहजादा जो है वो यहाँ पे बोलता है मेरे दिल के पास तो बहुत चीज़ें हैं और मेरा जो दिल के करीब जो इंसान है वो बाहर है, पर मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं त्याग नहीं करूँगा और मैं कुछ तुमको नहीं दूंगा, ऐसे यहाँ पे शहजादा कहता है। और शहजादे को भी कुछ राशन नहीं मिलता यहाँ पे। मुस्कान आती है, मुस्कान बोलती है मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास एक टेडी है और वो टेडी मैं यहाँ पे नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, पर मैं देना नहीं चाहती। तजिंदर आता है, तजिंदर भी बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ पे वो बोलता है। और विवियन आता है, विवियन आके बोलता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, सिर्फ जो है वो मैं कॉफ़ी हूँ, मैं कॉफ़ी को त्याग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अविनाश बोलता है ठीक है, 3 कॉफ़ी त्याग कर दो, 1 कॉफ़ी तुम ले जाओ। और यहाँ पे 4 में से 3 कॉफ़ी जो होती हैं वो यहाँ पे त्याग कर देते हैं, 3 कॉफ़ी। और 1 कॉफ़ी यहाँ पे विवियन को मिल जाती है, 1 कॉफ़ी। तो विवियन का दिल बहुत दर्द होता है, उसको बातों में समझा करिए। अविनाश यहाँ पे बात करते रहते हैं। ईशा बोलती है मैंने मेरे मम्मी की जो शॉल है वो यहाँ पे शॉल मैंने त्याग किया, तुमने मुझे सिर्फ एक आटे का पैकेट दिया। अविनाश ऐसे यहाँ पे बात करती है ईशा। अविनाश यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था, मना किया था, मुझे भी लिटरली मैं बता दूं अच्छा नहीं लगा ईशा, और यहाँ पे तुमने शाल डाल दी, मैंने तुम्हें मना भी किया था पर तुमने मानी नहीं, ऐसे यहाँ पे अविनाश ये समझाता रहता है उसको। ईशा शिल्पा जो है वो कन्फेशन रूम में जाते हैं और शिल्पा वहाँ पे भी रोने लगती है। बिग बॉस यहाँ पे इन दोनों को भी चढ़ा देते हैं और चढ़ा के यहाँ पे इनको बोलते हैं कि आप लोगों ने इतना त्याग किया है राशन के लिए, दूसरे लोगों ने कुछ त्याग नहीं किया, बस आप दोनों ने ही बहुत ही अपने दिल के करीब का जो है वो त्याग किया है। करण यहाँ पे बोलता है राशन नहीं लिया और खुद को आके मांगेगा। यहाँ पे
अविनाश, ऐसे यहाँ पे करण बोलता है। करण और शिल्पा यहाँ पे बात करते हैं एक दूसरे से यही टास्क के बारे में, और दूसरा दिन निकलता है और आरफिन यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं राशन के बारे में। फिर यहाँ पे आरफिन बोलता है जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है उन लोगों को भी राशन यहाँ पे हम लोग देंगे, और उनके लिए यहाँ पे मिलेगा चिकन और पनीर। यहाँ पे करण बोलता है और जिन लोगों ने नहीं किया उनको क्या मिलेगा? आरफिन बोलता है कुछ नहीं मिलेगा, नो वे नो वे, कुछ नहीं। जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया उनका कुछ हम नहीं देंगे, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको ही हम राशन देंगे। ये आफरीन का यहाँ पे कहना है। आफरीन यहाँ पे डबल गेम खेल रहा है, पहले एक बोलता है फिर एक बोलता है, फिर बाद में बोलता है आरफीन अविनाश को हम सबको राशन देंगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया उनको भी हम राशन देंगे, और जिन्होंने किया है उनको भी देंगे। खरन अविनाश बोलता है अरे तुमने तो पहले ये बोला फिर अभी ये बोल रहे हो। इन दोनों में यहाँ पे बहस चालू हो जाती है, एक दूसरे को यहाँ पे ये करते हैं। शिल्पा बोलती है आप लोग टास्क में बोले थे कि राशन छेल में आएगा, हम तुमको राशन देंगे। यहाँ पे शिल्पा कहती है। अविनाश और आरफिन में यहाँ पे बहस होती है। अविनाश बोलता है आप गोल हो सर, आप जो गोल हो ना ये गोल हो, आप पूरे गोल हो, आप कभी ये नहीं कर रहते, एक तुम्हारा डिसीजन नहीं रहता है, तुम एक ये नहीं करते हो। और यहाँ पे आरफिन कहता है हाँ मैं गोलर हूँ, क्या करोगे? मैं गोलर हूँ, तुम पोपट हो, फपट। तुम अविनाश फपट हो, फपट। तुम ऐसे ऐसे करोगे अविनाश, तुम फपट की तरह बोलोगे, बंदर की जैसा जेल पे चढ़ोगे तुम। क्यों भाई साहब, बंदर की तरह वहां पे आरफिन उसको चढ़ के बताता है और जेल के ऊपर चढ़ भी लेता है। करण और शिल्पा यहाँ पे इन दोनों के मजे लेते हैं, और करण इतना मजे लेता है इन दोनों के, इतना हंसता है और यहाँ पे उन दोनों को चढ़ाता है और आरफिन को भी चढ़ाते रहता है इन दोनों के, और दोनों में बहुत बहस चलती है अविनाश और आरफिन के अंदर। करण यहाँ पे बोलता है विवियन अविनाश को समझा कि टॉयलेट जो है वो गंदा किया है। अविनाश अरे भाई साहब करण तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है कि उस टॉयलेट में जेल के अंदर, चाहे वो गंदा करे चाहे वो पानी ना करे ना कुछ भी ये करे, तुमको क्या लेना देना है भाई साहब? तुमको जाना है, तुमको रहना है उस जेल में। आरफीन ने करण को बोल दिया कि ये बहुत गंदा रहता है, वो बाथरूम जो है वो साफ नहीं करता, ऐसे नहीं वैसे नहीं, उसमें ये पड़ा है वो पड़ा है ऐसे वैसे यहाँ पे बोलता है। वो आके यहाँ पे विवियन को बोल रहा है, तो विवियन ने यहाँ पे जवाब दिया मैं क्या बोलूं भाई, मुझे क्या बोल रहा है तू, मुझे क्यों बोल रहा है आके? मैं वहां पे जाता हूँ क्या, मैं देखता हूँ क्या टॉयलेट ये वो ऐसे। यहाँ पे विवियन करण को यहाँ पे जवाब देता है। करण अरे भाई साहब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, क्यों तेल डाल रहे हो आग में आके? विवियन विवियन विवियन, राशन नहीं मिल रहा विवियन को बोलो, टॉयलेट गंदा है विवियन को बोलो। अरे विवियन क्या यहाँ पे बिग बॉस है क्या? विवियन का घर है यहाँ पे, विवियन क्या करेगा भाई? हर बार तुम बोलते हो कि विवियन 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 विवियन। अरे कमाल है भाई, वो भी एक बंदा है। करण तुम गेम खेल रहे हो बात सही है, पर समझो ना उस बंदे की भी तुम। करण यहाँ पे बोलता है ईशा को शॉल के बारे में यहाँ पे भड़काता है। करण यहाँ पे ईशा को भी जाके बोलता है अरे तूने शॉल ये यहाँ पे डाला ना, तेरे दोस्त ने तुझे कुछ दिया नहीं क्या? हाँ बस एक आटे का पैकेट दिया। ओ भाई साहब इतना डबल ढोल की करण है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे करण का गेम अभी पसंद नहीं आ रहा भाई साहब। चुगलखोर बन गए, चाची बन गई। चुगलखोर जो होती है इधर से उधर उधर से इधर, इधर की बातें उधर उधर की बातें इधर कर रहा है। अरे ब्रोकर बन गया है भाई साहब तू करण, सीधे सीधी बात। गेम तू खेल नहीं रहा है भाई अभी सही। ईशा यहाँ पे जाके बोलती है करण को, सॉरी ईशा यहाँ पे जाके अविनाश से बोलती है कि करण ने इसे क्या क्या कहा था। यहाँ पे वो जाके पूरी बातें यहाँ पे अविनाश को बता देती है। शिल्पा यहाँ पे आती है और बोलती है करण अगर विवियन नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? शिल्पा जी बोलती हैं कि अगर करण विवियन यहाँ पे नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? करण बोलता है राइट, जैसे देवरानी जेठानी है ना वैसे हम दोनों हैं शिल्पा जी, हम दोनों ना ऐसे ही हैं, जैसे देवरानी जेठानी होती है वैसे हम दोनों हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे करण बोलता है। यहाँ पे बिग बॉस आते हैं। बिग बॉस बोलते हैं जिस 3 घर वालों को आप घर से निकालना चाहते हैं उनके मुंह पे गेट आउट का स्टिकर लगाना होगा। ओ भाई साहब अभी यहाँ पे तजिंदर और सारा और मुस्कान इनका टाइम आ गया है। इन तीनों में से घर में से किसको जाना है? तो यहाँ पे पहले करण आता है। करण आके बोलता है कि मैं
मुस्कान को स्टिकर गेट आउट का लगाना चाहता हूँ। मुंह के ऊपर वो स्टिकर लगा देता है मुस्कान के। रजत आता है वो भी मुस्कान के ऊपर स्टिकर लगा देता है। श्रुतिका आती है वो भी मुस्कान के ऊपर स्टिकर लगा देती है। फिर उसके बाद शिल्पा आती है, शिल्पा तजिंदर के मुंह पे गेट आउट का स्टिकर लगा देती है। आरफिन आता है, आरफिन आके मुस्कान के मुंह पे गेट आउट का स्टिकर लगा देता है। एलिस आती है, एलिस तजिंदर के मुंह पे गेट आउट का स्टिकर लगाती है। शहजादा आता है, शहजादा सारा के ऊपर लगाता है। नायरा सारा के ऊपर लगाती है। चाहत जो है वो मुस्कान के ऊपर लगाती है। चुम जो है वो भी मुस्कान के ऊपर स्टिकर लगा देती हैं। अविनाश जो है वो सारा के ऊपर लगा देता है गेट आउट का स्टिकर। ईशा तजिंदर के ऊपर और विवियन तजिंदर के ऊपर। मैं एक कॉमन बात आपको बता दूं, मुझे लग रहा है यहाँ पे करण और चुम का कुछ तो कनेक्शन यहाँ पे चल रहा है और शहजादा और यहाँ पे नायरा का भी कुछ कनेक्शन चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि शहजादे ने जिसे स्टिकर लगाया गेट आउट का, नायरा ने भी उसे लगाया, और जिसे करण ने स्टिकर लगाया उसे यहाँ पे चुम ने भी उसी को लगाया। अब यहाँ पे सारा और तजिंदर जो है वो जेल में चले जाते हैं। बिग बॉस कहते हैं आप घर के वोटों के हिसाब से हमने यहाँ पे मुस्कान आपको सबसे ज़्यादा वोट हैं, इसलिए आप इस घर से जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं टनल से होते हुए आप बाहर आ जाइए। अब यहाँ पे मुस्कान का इविक्शन हो गया है दोस्तों, मुस्कान इविक्टेड हो गई है, घर से चली गई है मुस्कान। और यहाँ पे सारा और तजिंदर जो है वो जेल के अंदर चले गए। अविनाश और आरफिन जेल के बाहर आ गए हैं, इनके हाथ में अभी कुछ पावर नहीं है। अभी सारा और तजिंदर के हाथ में जेल की जो है वो पावर यहाँ पे इनके हाथ में रहने वाली है। अविनाश, नायरा और विवियन और रजत, इन चारों में से कोई एक जो है वो वीकेंड के वार पे इविक्टेड होने वाला है दोस्तों। अविनाश जो है अब बोलता है जब आरफिन हमारे साथ था तो मुस्कान को गेट आउट का स्टिकर क्यों लगाया। बहुत बढ़िया बात और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे अविनाश ईशा और एलिस के सामने रखता है कि जब वो बोलता था हमारे साथ है हमारे साथ है तो मुस्कान को क्यों लगाया वो। ये यहाँ पे सवाल की करता है कि हम तो मुस्कान को सेव करने वाले थे ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनके ग्रुप में से किसी ने भी मुस्कान को गेट आउट का स्टिकर नहीं लगाया है। सब सारा या तजिंदर इन दोनों को ही लगाए हैं। चाहे आप ईशा को पकड़ लो, एलिस को या अविनाश को या विवियन को, ऐसे इनको पकड़ लो आप, इन ये चारों में से। और रहा बात आरफिन की, तो आरफिन भी यहाँ पे इनको धोखा दे दिया है, ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं। ईशा बोलती है छोड़ना यार अविनाश क्या लेके बैठा है बातें, ऐसे यहाँ पे बोलता है। फिर अविनाश यहाँ पे बोलता है मैं जो हूँ ना, मैं कॉफ़ी लेके आया हूँ साथ में अपने 2 बॉटल। फिर यहाँ पे ईशा बोलती है अच्छा तुम कॉफ़ी लेके आए हो, ओ भाई साहब बोलती है। फिर यहाँ पे सारा बोलती है अगर कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो राशन भी नहीं मिलेगा और रात का खाना किसी को नहीं मिलेगा। फिर श्रुतिका आके यहाँ पे इन सबको बोलती है कि सारा ने बोला है अगर कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे करण अपना दिमाग लगाता है, 2 बॉटल में से 1 बॉटल छुपा हुई जो बॉटल होती है वो लाके यहाँ पे किचन में सबको दे देता है और बोलता है कि देखो अविनाश ने घर के लिए कॉफ़ी लेके आई और सबको यहाँ पे कॉफ़ी दी है, ऐसे यहाँ पे वो बोलता है। करण आता है और बोलता है विवियन जा तू कॉफ़ी लेके आना यहाँ पे, ऐसे करण बोलता है अरे करण क्या है हद हो गई यार, हर बात में तू आके विवियन से बोलता है कि करण विवियन ये करना विवियन ये करना। विवियन यहाँ पे बोलता है अरे मैं क्या बोलूं भाई, मैं अगर जाके उसको कॉफी मांगूंगा वो अगर मुझे बोलेगा कि मेरी मर्जी मैं कॉफी लेके आया तब मैं क्या करूं, तब मेरी इंसल्ट होगी, तू क्या करेगा, तू जाके बोलना, तुझे चाहिए तो तू जाके बोलना। करण विवियन को आके बोलता है अरे खाना नहीं मिल रहा, विवियन को आके बोलता है कॉफी नहीं मिल रही, विवियन को आके बोलता है टॉयलेट गंदा है, विवियन को आके बोलता है अरे विवियन 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 तू खुद का गेम किधर है भाई। करण खुद का गेम तू खेलना, तेरे को गेम खेलना है ना तो तू खुद जाके स्टैंड लेना तेरा खुद का। तू दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के खुद चला रहा है तू बंदूक, तो ये कैसे चलेगा भाई। ये रियलिटी शो है, ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है करण, जो तू यहाँ पे विवियन 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 करके तू यहाँ पे उसके ऊपर बंदूक रख के चला रहा है। हर बात में तू विवियन को ही बीच में लेके आ रहा है, कुछ भी हो जाए विवियन को बीच में लेके आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और यहाँ पे अपना गेम तुम्हें दिखाना पड़ेगा करण। फिर यहाँ पे
अविनाश जो है मैं घर वालों के लिए कॉफ़ी लेके ऐसे यहाँ पे बोलता है। करण यहाँ पे बोलता है श्रुतिका से मैं किसी को भी यहाँ पे जोड़ नहीं पा रहा हूँ और मैं बाहर भी अपनी फैमिली को जोड़ नहीं पाया और यहाँ पे भी मैं किसी को भी जोड़ नहीं पा रहा हूँ। यही बात एग्जैक्टली सलमान खान जो है वो कल वीकेंड के वार पे करण से यही सवाल बोलने वाले हैं। जो सवाल यहाँ पे आज जो बात है वो करण ने श्रुतिका के सामने रखी थी। फिर यहाँ पे सारा जो वो है तू अपनी बात मत कर ऐसे यहाँ पे इसको बोलती है श्रुतिका को। श्रुतिका सॉरी सारा नहीं, श्रुतिका यहाँ पे बोलती है करण से कि तू अपनी बात मत कर यार, तू दूसरी बात कर। विवियन यहाँ पे ईशा को समझाता है कि तुम्हारे घर में कोई भाई है, तो ईशा बोलती है हाँ एक भाई है। तो यहाँ पे विवियन उसको बोलता है कि दूसरे भाई मत बनाओ, एक ही भाई है, एक ही भाई काफ़ी है, एक ही भाई यहाँ पे रखना। और यहाँ पे श्रुतिका जो है वो शिल्पा से यहाँ पे गप्पे मारती है, खाना खाते रहते हैं। उस टाइम में बोलती है कि करण और चुम का कुछ चल रहा है, मुझे ऐसे दिख रहा है। पर वो बच्ची है शिल्पा जी, ऐसे यहाँ पे बोलती है कि चुम अभी बच्ची है, 23 साल या 26 साल की वो है और करण जो है वो ओल्ड मैन है। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का डिस्कशन चलता रहता है। पर मैं आपको बता दूं चुम और करण का कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है भैया, बिल्कुल है, कंफर्म है, 100% है। अभी श्रुतिका ने भी बता दिया है, शिल्पा भी ने भी बता दिया है। 24 घंटे में क्या चल रहा है वो आप लोग तो देख रहे हैं 24 घंटे। तो दोस्तों इसी तरह आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे खत्म होता है और कल हमको देखने के लिए मिलेगा कि चाहत की मॉम और यहाँ पे अविनाश की माँ भी आने वाली हैं और ये आके इनसे बातें करने वाली है। और यहाँ पे चाहत की जो मॉम है वो अविनाश से बात करेगी और अविनाश की जो है माँ वो चाहत से बात करने वाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है कल। और यहाँ पे सलमान भाई जो हैं वो करण की भी क्लास लेने वाले हैं और अविनाश की भी कल क्लास लगने वाली है। पक्का है, कंफर्म है, 100% है, लॉक कर दिया जाए दोस्तों। और यहाँ पे सिंघम का प्रमोशन करने के लिए अजय देवगन भी यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों, कल हमको देखने के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का जो रिव्यू है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसी तरह अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू में और धमाकेदार एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।